एक मेंस कॉपी लिखने के बाद अगर एक एस्पिरेंट अपने नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव करना चाहता है तो उसको फीडबैक मिलने के दो तरीके। पहला थ्रू इवैल्यूएशन और दूसरा थ्रू पोस्ट टेस्ट डिस्कशन बाय मेंटर। इवैल्यूएशन के बारे में थोड़ा बात करेंगे। इवैल्यूएशन इज नॉट सम रैंडम कॉपी चेकिंग। इवैल्यूएशन का मतलब होता है फॉल्ट फाइंडिंग, शॉर्टकमिंग्स को एक्सपोज करना और वैल्यू एडिशन देना ताकि लड़का अपने नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव कर पाए। बट कहीं ना कहीं इवैल्यूएटर ऐसा नहीं कर पाए। लुक एट द एग्जाम्पल ऑन द स्क्रीन। हमने एक सिमिलर क्वेश्चन को तीन डिफरेंट इवैल्यूएटर्स को दिया जिनको तीन तीन मीन्स लिखने का एक्सपीरियंस था। नाउ उनके इवैल्यूएशन में हमें एक बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिला। किसी ने उस आंसर को 2 नंबर दिए कंसिडरिंग द आंसर एज अ पुअर आंसर और किसी इवैल्यूएटर ने उसको 4.5 नंबर दिए कंसिडरिंग द आंसर एज अ गुड आंसर। तो क्या इतना वेरिएशन एक्सेप्टेबल है? आई वुड से नो। और इस वेरिएशन के आने का कारण क्या है? तो इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि लैक ऑफ क्लैरिटी। हर इवैल्यूएटर के अपने रीजंस थे फॉर गिविंग मार्क्स जो कि वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। हम सारी चीज़ें सब्जेक्टिविटी पे नहीं छोड़ सकते। हमें कुछ ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क बनाना होगा जिस पे हम अपनी मार्किंग स्कीम्स को बैठाएं। कौन से इंट्रोडक्शन को 0.5 देना है, किस इंट्रोडक्शन को 1 मार्क देना और किसको 1.5 देना है, ये पहले से एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में सेट होना चाहिए। दूसरा रीज़न ये है कि इवैल्यूएटर चाहे कितना भी नॉलेजेबल हो, अगर वो कम शब्दों में अपने आइडिया को आप तक कन्वे नहीं कर पा रहा तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। कंसिडरिंग दिस टू सिनेरियोज हमें ये पता चलता है कि इवैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ 40 to 50% ही फीडबैक आपको देता है। अगर आपको 50% से ऊपर फीडबैक लेना है तो आपको पोस्ट टेस्ट डिस्कशन कॉल विथ मेंटर लेनी होगी, जहां पे मेंटर आपके साथ बैठेगा, थीम डिमांड अप्रोच पे आपको क्वेश्चन समझाएगा और कैसे आप अपने इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन को और बेटर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव तरीके से। वो आपको 40 मिनट से 1 घंटे की कॉल में आपको वो बताएगा। तो हम एज ए सिविल्स जेडी क्या कर रहे हैं टू इम्प्रूव आर इवैल्यूएशन एंड पोस्ट टेस्ट डिस्कशन। हमारे यहाँ इवैल्यूएशन दो लेवल पे होता है। द लेवल 1 इज बंच ऑफ ट्रेंड इवैल्यूएटर्स। इन इवैल्यूएटर्स को हम ट्रेन करते हैं और इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट कि हमारे हर साल कुछ ना कुछ इवैल्यूएटर्स यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं। ये इवैल्यूएटर्स आपकी कॉपी को एटलीस्ट 2 घंटे दे के चेक करते हैं। एक बार आपकी कॉपी इवैल्यूएट हो जाती है तब वो कॉपी लेवल 2 पे जाती है फॉर रिव्यू। वहाँ पे रिव्यूअर ये चेक करता है कि कहीं कुछ इवैल्यूएटर से छूट तो नहीं गया। इन केस अगर कुछ छूट गया हो, रिव्यूअर विल करेक्ट इट और वहाँ पे आपके 0.5 मार्क्स बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं। सो दिस इज फॉर द इवैल्यूएशन। बट कंसिडरिंग द लिमिटेशन ऑफ द इवैल्यूएशन, कि इवैल्यूएशन की एक लिमिटेशन है, हमने पोस्ट टेस्ट डिस्कशन हर एक टेस्ट के साथ मैंडेटरी किया हुआ है। जैसे ही आपकी कॉपी इवैल्यूएट होती है, आपके पास आती है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मेंटर टू कॉल यू एंड सेट पोस्ट टेस्ट डिस्कशन, जहाँ पे कॉपी की इन डेप्थ एनालिसिस की जाती है, जहाँ पे मेंटर आपके नोट्स को भी दिखेगा कि आपकी नोट्स की क्वालिटी क्या है और क्या आपके नोट्स की वजह से आपके आंसर में चेंज आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। वो मेंटर आपके पीवाईक्यूज़ की एनालिसिस को भी चेक करता है कि आपने पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज़ को कितना एनालिसिस करके नोट्स बनाए हुए हैं। साथ में वो आपको शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज देगा जिससे आप इमीडिएटली अपने नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव कर पाएँ अलॉन्ग विद द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। इन सारी चीज़ों को करने से हमारा सिर्फ और सिर्फ यही एम है कि हम उन हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स को हेल्प कर पाएँ जो एटलीस्ट हमारे साथ जुड़े हुए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सिविल्स डेली आईएएस।